अब हम लोग बात करते हैं एमपी स्पेशल की, लेकिन आप उससे पहले एक बार ये देख लीजिए कि भाई आपने कोर्सेज में एनरोल कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परेशान मत होना। आप स्टडी आईक्यू पर जाइए, स्टडी आईक्यू पर जाने ये पहली वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाके आपने सर्च करना है AA सर्च करेंगे तो ये बैचेस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा MPPSC का जो बैच है RM 12.0, और इस बैच में एनरोल कीजिए आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। और अभी दिवाली ऑफर हमारा चल रहा है, वाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आपने अप्लाई करना है कूपन कोड GRS लाइव। और देखो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है टीचर में ट्रस्ट है आपको। देखो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, मैं ये नहीं करूँगा आप इसी को यूज़ कीजिए, आप किसी भी कोड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक फेथ को शो करता है कि हाँ बच्चे इन टीचरों में बिलीव करते हैं। जब बच्चे बिलीव करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बिलीव करता है। तो कूपन कोड इज ऑल अबाउट द बिलीव सिस्टम, कि क्या बच्चे इनमें बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, और इसका कोई एक आपको डिस्काउंट मिल जाता है टीचर के नाम पर। तो दिवाली जो सेल है इसका एक्सटेंडेड ऑफर चल रहा है, आप इसमें एनरोल कीजिए, चाहे प्लेटिनम या गोल्ड जिसमें भी आप लोग जाना चाहें उसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारे ऑफर आपके लिए, पूरी तैयारी आपके यहाँ से हो पाएगी MPPSC की, राइट। चलिए, मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय मॉडल बना। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सशक्तिकरण की नई क्रांति, रेवोल्यूशन इन एम्पावरमेंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। अंडर CM डॉक्टर मोहन यादव, विमेन इन मध्य प्रदेश आर बिकमिंग इकोनॉमिकली, सोशली एंड डिजिटली सेल्फ रिलायंट। ठीक है, राज्य में महिला सशक्तिकरण मॉडल के रूप में पूरे देश के लिए उदाहरण पेश किया है। द स्टेट इज इमर्जिंग एज ए नेशनल मॉडल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं का योगदान उद्यम, प्रशासन, शिक्षा, नवाचार और डिजिटल के क्षेत्र में बढ़ रहा है। विमेन आर इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूटिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इनोवेशन एंड डिजिटल सेक्टर्स। इनका कहना यह है इस न्यूज का कि मध्य प्रदेश में जो विमेन है, इन विमेन को इक्वल अवसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिल रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट के तौर पे इमर्ज हो रहा है हर जगह। हालांकि उतने बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए, पर धीरे धीरे महिलाओं को उतनी इक्वल या इक्वलिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए, जिनसे ज्यादा वो डिजर्व करती हैं। तो एक रोल मॉडल के तौर पर MP इमर्ज हो रहा है विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, ऐसा कहना है आर्टिकल का, ध्यान रखिएगा। लाडली बहन योजना स्कीम प्रति माह 1.26 करोड़ महिलाओं को लगभग 1551 करोड़ से अधिक राशि उनके खाते में ट्रांसफर होती है। भाई दूज पर 1500 रुपए की अतिरिक्त राशि इनको दी गई। अब तक 43,376 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल लेन देन में क्षमता में वृद्धि। एनहांस विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन स्किल्स। जो आर्थिक सहायता सरकार करती है, देखिए वैसे तो मैं कभी इस तरीके की स्कीम्स के फेवर में नहीं रहता हूं, बट महिलाओं की स्थिति सच में दयनीय है। पर यह सॉल्यूशन नहीं है। 1200-1500 रुपए महीने के दे देने से उसका महिलाओं का एक्चुअल में एम्पावरमेंट नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एम्पावर करना है तो उनको एजुकेटेड कीजिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराइए और सपोर्ट कीजिए, तब जाके महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। 1200-1500 रुपए में आजकल 1-2 सामान भी नहीं आते, बट ठीक है, जितना पहले नहीं था उससे कुछ तो डिपेंडेंसी कम हो रही है पुरुषों पर। 1500 भी एक ठीक राशि है। तो इस स्कीम ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में या विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में काफी मदद की है, इसीलिए इस स्कीम को आपसे डिस्कस किया गया है। लखपति दीदी योजना, 1 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक आय अर्जित कर रही हैं। 1 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक आय अर्जित कर रही हैं। लक्ष्य 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 62 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लघु उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में नए अवसर यहां पर सृजित करना है। इनका टारगेट है जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज इन माइक्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विस सेक्टर्स। गोल क्या है? एम्पावर 6 to 2 लाख विमेन वाया 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। 62 लाख महिलाओं को एम्पावर करना है लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। लाडली लक्ष्मी योजना 2024-25 में 2.73 लाख बालिकाओं का पंजीकरण, 223 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां।
अब तक 50 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिला है। किशोरियों के लिए 19 लाख से अधिक सैनिटेशन किट्स, 57 करोड़ रुपए की सहायता यूनिसेफ के द्वारा सराहना की गई है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी काफी अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो ये भी एक विमेन कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। विमेन सेफ्टी, महिला हेल्पलाइन 181, 112, आपात सेवा, महिला पुलिस थाने, साइबर हेल्पलाइन, महिला आरक्षी भर्ती, सब कुछ हो रहा है। अब तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं का समय पर सहायता। ओवर 1.5 लाख विमेन रिसीव टाइमली असिस्टेंस, आप इस बात को ध्यान रखना। राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिनिधि, सरकारी सेवाओं में 35%, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण। जो महिलाएं हैं इनको राजनीति में स्थानीय निकायों में 50% हमने रिजर्वेशन दिया है और सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण है। 2025-26 के जेंडर बजट में 19,021 करोड़ रुपए की वृद्धि यहां पर की गई है। ठीक है, महिला कल्याण पर कुल 1.21 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। तो सरकार हर तरीके से विमेन वेलफेयर को बढ़ावा दे रही है। और देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन है, महिलाओं को स्टार्टअप, निवेश और कौशल विकास से जोड़ा गया है। लिंकिंग विमेन टू स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, अब तक 8.1 करोड़ रुपए के निवेश पत्र वितरित हो चुके हैं। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, एमएसएमई में 850 प्लस इकाइयों को 275 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। रेडीमेड गारमेंट उद्योग की महिलाओं को प्रतिमाह 5,000 प्रोत्साहन राशि। मतलब सरकार के जो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, वो सारे अचीवमेंट यहां पर आपको बताए गए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मेंस है, इन मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज या आर्टिकल आप कह सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का ऐसे लिखने में, महिलाओं से संबंधित सरकार की योजनाओं को लिखने में, महिलाओं से संबंधित जो इनिशिएटिव है उनको लिखने में, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा। इसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सामान्य भविष्य निधि की शिकायतों को समाधान के लिए शिकायत निवारण सप्ताह 27 से 31 अक्टूबर तक। राज्य के जीपीएफ अभिदाताओं की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना। टू इंश्योर स्पीडी एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स फॉर स्टेट जीपीएफ सब्सक्राइबर। आयोजन स्थल और तिथि है महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हकदारी द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में 27 से 31 अक्टूबर तक। तो जीपीएफ को लेकर जो भी जनरल प्रोविडेंट फंड था स्टेट लेवल के, इसको लेकर एक हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और ये ग्वालियर में आयोजित किया गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो एमपी स्पेसिफिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, और ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा।